नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। जहां योगी सरकार अपने कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के अन्याय न होने और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, वहीं प्रयागराज में रोडवेज कर्मचारियों ने अपने एआरएम के खिलाफ क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और इनकी मांग को कोई सुनने को अभी तक नहीं आया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ प्रयागराज क्षेत्र द्वारा अपनी 26 सूत्री मांग पर एवं भ्रष्ट क्षेत्रीय प्रबंधक के काले कारनामों को उजागर करने के लिए आज 7वें दिन भी धरना कार्यक्रम जारी रहा। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि एआरएम अपने ऑफिस में ताला बंद कर लिए हैं और हम लोगों से मिलने तक नहीं आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदबली द्वारा की गई और बताया कि आज क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर प्रबंधक निदेशक के द्वारा बैठक किया जाना था, परंतु रोडवेज कर्मचारी संघ के धरना कार्यक्रम को देखते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मनमाने ढंग से मुख्यालय के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बैठक सर्किट हाउस में कराई गई और परिवहन निगम के धन को अनायास अपव्यय किया गया है। वहीं अपनी मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है, मुख्य मांगे ये हैं कि जो यहाँ प्रयागराज क्षेत्र में 52 से अधिक कर्मचारियों का इनके द्वारा निलंबन, ट्रांसफ़र, चार्जशीट इत्यादि इस तरह से किए गए और साथ ही जो 26 सूत्री मांग पत्र है उसमें 3 सितंबर को वार्ता हुई थी। 3 सितंबर को वार्ता होने के बाद इनके द्वारा वार्ता विफल होने पर सेवा प्रबंधक को डिप्यूट किया गया कि आप उन बिंदुओं पर वार्ता करके अवगत कराएं। 13 तारीख को पुनः संगठन द्वारा जो है वार्ता की गई सेवा प्रबंधक के साथ और उसमें मांग पत्र के 26 बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर सहमति बनी। सेवा प्रबंधक ने अपने पत्र में उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक को लिखा कि शेष 20 बिंदु आप अपने स्तर से ही निस्तारित कर सकते हैं और संगठन पक्ष के लोगों से अनुरोध किया गया कि 1 सप्ताह के लिए आंदोलन को स्थगित रखा जाए। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने सेवा प्रबंधक की बात को स्वीकार करते हुए 24 तारीख से 16 तारीख को बैठक करके 24 सितंबर से आंदोलन करने का निर्णय लिया। लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे श्री मनोज कुमार त्रिवेदी जी 20 तारीख को वार्ता बुलाने के बाद जो वार्ता करने लगे तो किसी बिंदु पर सहमत नहीं दिखे और न सेवा प्रबंधक द्वारा जो 6 बिंदुओं सहमति बनी उस पर कोई सकारात्मक आदेश करने को तैयार, न अन्य बिंदुओं पर कोई बात मानने को तैयार हुए। तो हम लोगों ने मुख्यालय को भी फ़ोन किया, वहाँ प्रधान प्रबंधक श्रम कल्याण अंकुर विकास जी से भी बात हुई, उन्होंने भी क्षेत्रीय प्रबंधक से बात की, लेकिन अभी भी बात बनती हुई दिखी नहीं। उनके द्वारा सबसे बड़ा अवैधानिक कार्य किया गया जो कि गेट में ताला लगा दिया गया। आज तक इतने वर्षों में कभी इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई कि कोई क्षेत्रीय प्रबंधक गेट में ताला लगा करके और खुद सामने से निकलना बंद कर दे। 20 तारीख को उन्होंने वार्ता की। 20 तारीख को वार्ता करने के बाद जब कोई चीज़ पे आदेश ही करने को तैयार नहीं, उल्टे हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको धमकी देख लेने की धमकी देने लगे और उन्हें विभाग से निकलवाने की धमकी देने लगे। ऐसी स्थिति में बताइए कि निगम प्रबंधन और श्रमिक संगठन के बीच किस तरह से वार्ता सफल हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि वो अपने समकक्ष अधिकारी सेवा प्रबंधक द्वारा स्वीकृत सहमति बनाए हुए 6 बिंदुओं पर भी कोई आदेश करने को तैयार नहीं। मांगे पूरी नहीं होती, धरना चलता रहेगा। आज फिलहाल जो सूचना मिली है, जो हमारे प्रधान प्रबंधक श्रम कल्याण जी भी इलाहाबाद में आए हुए हैं, प्रबंध निदेशक भी आए हुए हैं, सर्किट हाउस में रुके हैं, वो लोग बैठक कर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने उपस्थिति में बैठ करके वार्ता संपन्न कराऊंगा। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, 7वां दिन है। रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपनी 26 सूत्री मांग के आधार पर अपना धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है और यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक जी से वार्ता भी की है, लेकिन उनका सही ढंग से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसके लिए आंदोलन जारी है। मैं इस अवसर पर श्री मनोज त्रिवेदी जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं
जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, फिर भी उनको चार्ज दिया गया है। ये तो खैर प्रशासन देखेगा, लेकिन जो 26 सूत्री मांग है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और मांग पर जो हो सके यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से मैं पत्र देख रहा हूँ, नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, मतलब हो कहीं कुछ नहीं रहा है, लेकिन बस कागज़ पर सब हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के बैनर तले बैठे हुए हैं आज 7 दिन से। हम लोग मांग करते हैं कि जैसे इस प्रयागराज क्षेत्र में एम.के. त्रिवेदी जो भ्रष्ट क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनके विरुद्ध इनको हटा करके निलंबित करके जांच कराई जाए। हमने साक्ष्य सबूत के साथ माननीय प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष महोदय को पत्र दिया है, लेकिन आज 7 दिन हो गए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे हम लोग यहाँ जब तक इनको हटा करके जांच नहीं कराई जाती, हम लोग यहाँ इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इनको द्वारा लगातार कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रयागराज क्षेत्र में छोटे छोटे मामले बना करके कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है और उन्हें चार्जशीट दी जाती है और दोषी पाए जाने पर अपने सहयोगियों से दोषी लिखवा करके और बाद में उसको कोई दंड न दे करके मात्र चेतावनी देकर समाप्त कर दिया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। जब कर्मचारी पूर्ण रूप से दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए, न कि चेतावनी के साथ समाप्त। इसका मतलब है कि लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पद का दुरुपयोग करते हुए ये लगातार आतंक इतना फैलाए हुए हैं कि कोई भी कर्मचारी यहाँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। इतना आतंक है इनका। अपने सहयोगियों से भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जो भी यहाँ आएगा, वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। जब हमने बात उठाई कि ये इस किस्मत से ये पैसा दिया जाएगा, इन्होंने उसको बंद करा दिया। डर गए कि जो है कहीं कर्मचारी हमसे पूछने लगे, हमारा प्रबंधन ये पूछने लगे कि आपने पैसा कहाँ से दिया। लगातार 5 दिनों तक वीडियोग्राफी कराई गई, जिसका 20,000 रुपया कहाँ से आएगा, ये जब वार्ता होगी तो हम इसकी जानकारी करेंगे। इसको इनसे पूछेंगे कि आपने किस मद से ये पैसा दिया, परिवहन निगम के मद से दिया या हमारे अपने निजी स्वार्थ में दिया है। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनको हटा करके ऐसे भ्रष्टाचारी को, जिनके ऊपर 17,000 लीटर डीजल गबन का आरोप है और वो सत्य है, 3 बार इनकी जांच हो चुकी है मुख्यालय से बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, फिर भी इनके भ्रष्टाचार जो 2005 से 5 का मामला है और आज तक 2024 हो गया, 20 साल हो गए और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनकी इतनी पहुंच है कि लगातार भ्रष्टाचार करते रहे हैं, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने बीड़ा उठाया है कि जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज जो रोडवेज के कर्मचारी यहाँ आंदोलित हैं, भारतीय मजदूर संघ हमेशा उद्योग हित के लिए संघर्षरत रहा है। राष्ट्रहित, उद्योग हित, कर्मचारी हित हमारा मूल मंत्र है। तो राष्ट्र की उन्नति हो वो तभी होगी जब उद्योग की उन्नति होगी, और उद्योग की उन्नति तभी होगी जब हमारे कर्मचारी खुशहाल होंगे। आज हमारे कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और विभाग को जो पैसा विभाग की उन्नति के लिए लगना चाहिए रोडवेज के, वो पैसा भ्रष्ट अधिकारी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ का उसी से विरोध है। कोई भी कर्मचारी हो, जो उद्योग है, हम उस उद्योग के उन्नति के लिए सहभागी हैं। भारतीय मजदूर संघ पूरा अपना सहयोग प्रदान करने को सदैव तत्पर रहता है, लेकिन उसके लिए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर सरकार की अंकुश लगना चाहिए। सरकार से मेरी मांग है कि कोई भी अधिकारी इस प्रकार के भ्रष्ट कदम उठाने की दुस्साहस न करे, इसलिए सरकार की छवि खराब न हो। समय रहते सरकार इस पर संज्ञान ले और कर्मचारियों को न्याय दिलाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और कर्मचारियों को न्याय मिले। यही भारतीय मजदूर संघ की मांग है और इस आंदोलन को पूरा सहयोग भारतीय मजदूर संघ का है। हाउस में है, मैं अभी अपनी टीम को लेकर के जाकर के मिलने का प्रयास करता हूं, उनको ज्ञापन भी दूंगा। अगर वो मुलाकात होती है तो उनसे वार्ता भी होगी। तो इनको तत्काल हटाना चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए। महाकुंभ आ रहा है,
मैं माननीय योगी जी से, परिवहन मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि क्या ऐसे वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज में हों, जबकि 2025 में ये आपका कुंभ आ रहा है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप यहाँ प्रयागराज में रख करके अगर आप सोचते कि परिवहन निगम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं या माघ मेला अच्छे रूप से चले, नहीं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी तो हम तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय मजदूर संघ से बिलोंग करता हूं। मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय मजदूर संघ के हमारे जैसे अभी वरिष्ठ यहाँ पदाधिकारी आए भी हुए हैं, आपने उनसे बैठ ली है, उन्हें जो आश्वासन दिया है उसके जो उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, उस पर आंदोलन करेंगे। बाकी जो है आगे बैठ कर के इसकी चर्चा की जाएगी। अभी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कह सकता मैं आगे मेरी नीति क्या होगी। भूतपूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये 33 साल से ये आरम पद पर ही हैं। कोई भी कंडक्टर अगर 33 साल तक कंडक्टर रहता है तो उसको डिफ़ाल्टर घोषित किया जाता है या बाबू से प्रमोशन करके टीआई बना दिया जाता है। तो उसको अगर कोई मामला फंसता है तो फिर उसको बाबू बना दिया जाए, रिवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये 33 साल से एआरएम पद पर हैं, कोई प्रमोशन नहीं। इनको जो है जहाँ जाते हैं प्रभारी का चार्ज पा जाते हैं आरएम का। इनके खिलाफ़ जो है ये चार्जशीट है, इनके खिलाफ़ जो हम लोगों का सबसे बड़ा अधिकारी एमडी होता है, उसने इनके खिलाफ़ जो है सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है हम लोगों का एमडी साहब जो आज आए हुए हैं, इनके खिलाफ़ चार्जशीट दिए हैं। और ये 40,000 लीटर डीजल में चोरी में पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ़ ये चार्जशीट है। ये मनोज कुमार ये लिखा है, इनको चार्जशीट है। तो जब चार्जशीट है, डिफ़ाल्टर आदमी है, अब ऐसा तो अब ज़रूरी हो सकता है, तभी तो ये क्यों पड़े हुए हैं ये डिफ़ाल्टर आदमी या चार्जशीटेड आदमी। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ़ मुकदमा भी है। ये अपने हाई कोर्ट में मुकदमा अपना लेके गए हैं, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं है। 33 साल से आरएम का आरएम पड़ा है, वो नवासी से भर्ती हैं। इनको डीजीएम नहीं और आगे जाना चाहिए था। लेकिन इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों जो है जहाँ जाते हैं आरएम बना दिया जाता है, जो कि ये आरएम हैं। इनसे जो है जो जेसाई थे बहुत छोटे पद पर, वो जो है आरएम पद को सुशोभित कर दिए। जैसे के तिवारी जी थे, जेसाई यहीं पर थे, आरएम हो गए थे। तमाम ऐसे लोग थे कि जेसाई होके बहुत छोटा पद है, आओ चले गए आरएम पर। आई जो है अभी एआर में है। हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे जो प्रांतीय महामंत्री सत्यनारायण जी हैं और संविदा के चालक ये संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज जी, और है क्षेत्रीय हमारे अध्यक्ष जी हैं चंद्रबली उपाध्याय जी, और ये जो है हमारे क्षेत्रीय मंत्री उमाशंकर मौर्य जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसलिए जारी रहेगा कि हम लोग गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, संविधान को मानने वाले आदमी हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने जो अधिकार संविधान में मिला है, अनुच्छेद मौलिक अधिकार 19 के तहत और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जो बना हुआ है मेरा अधिकार है, उस तरह से हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी बात ये जो है संविधान को ये नहीं मानते हैं आरएम, क्योंकि कभी भी जितने आरएम हो गए हम लोग जो है कम से कम 40 साल तक, 33 साल तक, 34 साल तक नौकरी कर चुके हैं। कोई भी आरएम जो आया, मेन हेड आरएम, ये तो ये आरएम हैं, प्रभारी हैं, लेकिन कभी ताला नहीं बंद होते हुए हम लोगों ने देखा। अच्छा नहीं है। ये ताला बंद करके संविधान के अनुच्छेद विरोध प्रदर्शन होता है। हमको अधिकार जो संविधान अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार है, इसका टोटल ये विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम विरोध प्रदर्शन किस लिए करें? हम रोड पर करेंगे कि इनका करेंगे? घेराव प्रदर्शन ये ताला खुला रहेगा तब तो हम कर सकते संविधान के तहत। इसलिए टोटल ये संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, और अपने गुंडों को भेज कर यहाँ वीडियोग्राफी कराते हैं। 3500 रुपया का वो आदमी कह रहा था, परसों पकड़ा गया था, तो कहा कि हमको 3500 रुपया आरएम साहब देते हैं। हम इसलिए जो है आप लोगों को वीडियोग्राफी कर रहे हैं। बाद में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया, उसको डांटा गया तो भागा। तो ये पूरे तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। रीजनल वर्कशॉप में 13 करोड़ का, मैंने 13 करोड़ का निर्माण का पैसा आया था, 14 करोड़ का। इन्होंने जो है
कुछ नहीं लगाया, लाख लगा 2 लाख लगा के जो है सारा पैसा लूट लिया है। इसकी जांच की जाए। हम लोग मांग करते हैं 24 सूत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मांग है। कंप्लेन की गई है, MD साहब को की गई है, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, चेयरमैन साहब को की गई है कि इनकी भ्रष्टाचार की 24 सूत्री का जाँच की जाए। आज तक ये प्रमोशन नहीं हुए हैं तो क्यों डिफाल्टर को जो है आरम बराबर बना दिया। डीजल की चार्जशीट आपको दिखा दिया है, तो इनको जो है आरम बना के और जांच करके अगर दोषी पाए जाए तो इनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि रामजीत वर्मा इसी तरह का काम किए थे और बर्खास्त हो गए थे।